राणा साहब, कारकर्दगी पर इलेक्शन होगा ना कि हुकूमत होने पर। और मसला यह है कि आपने ये उम्मीद की थी कि जी अब जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल था वो हमने बड़ा बर्न किया है, अब हम आवाम को रिलीफ देंगे, मगर रिलीफ के आसार हैं नहीं। आईएमएफ और ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है और आईएमएफ की किस्त के लिए आपको और सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने अक्टूबर तक और अनपॉपुलर ही होना है, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन के लिए जाएंगे अभी, बजाय इसके कि अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे? नहीं शाहजेब, जो पॉलिटिकल कैपिटल हमारा लॉस होना था वो तो हो चुका, अब उसमें हम गेन ही करेंगे और उसके लिए हमारी भी कोई जो है वो स्ट्रेटजी है। और हम एक तो ये है कि हम इस लॉस को जो है ये लोगों को बावर करवाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे कि ये मुल्क जो है वो जिस हालत में इमरान खान ने छोड़ा था, अगर उस वक्त हम इसको केयर टेकर के सुपुर्द करके चले जाते तो ये मुल्क जो है ये इलेक्शन नहीं, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाता। आज भी अगर वफाकी हुकूमत जो है वो केयर टेकर के सुपुर्द कर दें तो शायद 90 दिन जो है वो फिर बड़े भारी हों इस मुल्क के ऊपर। इमरान खान जो है इसका जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है, ये बाकायदा तहरीक चला रहा है मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने के लिए। ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारे हरबे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी ले रहा है, वो पाकिस्तान के साथ जो है ये धोखा कर रहा है कि जो मैं समझता हूँ कि कोई दुश्मन भी ना करे। तो ये आदमी जो है ये पता नहीं इसके पीछे मगर राणा साहब किस एजेंडे पे गामजन है। ये बाकायदा इस वक्त तहरीक चला रहा है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। राणा साहब, मगर इस वक्त जो बाकायदा तौर पर उनकी कैंपेन है उसमें एक मेथड ये है और वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त आपको NRO 2 दिया था और वो NRO 2 दिया जनरल बाजवा ने। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से वो कह रहे हैं न्यूट्रल रहे, मगर ज़ाहिर फिर उसी तकरीर में वो ये भी कह रहे हैं कि इंतखाबात की राह हमवार करें। एक हर तरफ से एक प्रेशर वो बिल्ड कर रहे हैं। जब तहलील करेंगे असेंबलियाँ और यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर बिल्ड करेंगे, आपको उम्मीद है ये प्रेशर के कोई नतीजे नहीं निकलेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब इसका हुकूमत के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। वो इसकी धौंस, वो इसकी ब्लैकमेलिंग, वो इसका कि मैं आ रहा हूँ, मैं आके जो है वो इस्लामाबाद को सील कर दूँगा, मैं आके जो है वो तबाही कर दूँगा, वरना मैं डेट लेके उठूँगा, वो सारी इसकी धमकियाँ, इसकी ब्लैकमेलिंग जो है, सारा इसका बयानिया वो अब दफन हो चुका है। अब इस तरह से चढ़ाई करके अपने मुतालबात मनवाने का न सिर्फ इसका बयानिया नाकाम हुआ है बल्कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये अब बात जो है ना ये दफन हो गई है कि इस तरह से कोई जो है वो कर सकता है। इस्टेब्लिशमेंट इसके की इस ब्लैक मेलिंग के नतीजे में कतई तौर पे जो है वो इसको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, हर ज़ही शऊर आदमी समझता है कि ये बंदा इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना चाहता है। ये कंपेन कर रहा है बाकायदा, ये बाकायदा इसने तहरीक चलाई हुई है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। और ये प्रोपेगेंडा जो है ये खुद भी कर रहा है, अपने लोगों से भी करवा रहा है और इस बारे में जो कोशिशें कर रहा है, पूरी कौम को जो है वो इस आदमी का इदराक करना चाहिए, इसकी शनाख्त करनी चाहिए और इस फितने को जो है वो इसका तदारक करना चाहिए। मगर राणा साहब, फितना इस कौम को, इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। मगर राणा साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पहले इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, फिर आज मुलाकात हुई वज़ीर कानून की तारड़ साहब की और अयाज सादिक साहब की, उसमें क्या कोई पेशरफ नहीं हो सकी? क्या हुआ उसमें? नहीं देखें, उसमें जैसे कहते हैं ना कि 0 + 0 = 0, इसमें जो अपना आरिफ अलवी साहब हैं वो मस्कीन आदमी जो है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? उसकी क्या हैसियत है? इमरान खान के सामने वो कोई बात कर सकता है? उसकी बात को वो तस्लीम करता है? तो ये तो बस वैसे ही जो है वो उसने डार साहब को बुला लिया और कि जी मुझे जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जो है वो आप ब्रीफ करें। उन्होंने ब्रीफ कर मगर आज भी तो हुई ना यार सादिक साहब की और तारड़ साहब की मुलाकात। तो इस नहीं, उसके कोई मानी नहीं है। बिल्कुल ये अपने एजेंडे पे गामजन है। ये असम्बलियाँ तोड़ने की ये डेट देगा। हम चाहते हैं कि ये डेट ना दे, ये 17 तारीख को असम्बलियाँ तोड़े। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं बिल्कुल। जिस असम्बली को तोड़ेगा, दोनों तोड़ दे, एक तोड़ दे, वहाँ पे इलेक्शन होंगे। और बाकी जो ये कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाना चाहता है वो नहीं होंगे।